दिल्ली में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विदेश मंत्रियों से मिलकर खुशी हुई। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संविधान हत्या दिवस को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, 25 जून श्रद्धांजलि देने का दिन। 25 जून 1975 को संविधान को रौंदा गया था। आपातकाल कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला था। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता है। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट करते हुए लिखा, 25 जून 1975 वो काला दिवस था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही मानसिकता ने हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। संविधान हत्या दिवस पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, संविधान की आत्मा लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा करना था। बीजेपी को अपनी तानाशाही खत्म करनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। संविधान हत्या दिवस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, जिन्होंने संविधान को नष्ट किया वो ऐसी बात बोल रहे हैं। भारत के लोग अब आपके जुमलों में नहीं फंसेंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस देश की जनता को यह भूलना चाहिए कि संविधान की हत्या करने की कोशिश करके कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा गुनाह किया है। संविधान हत्या दिवस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है। इस देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास बहाल किया है। संविधान हत्या दिवस पर केंद्र के फैसले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि 25 जून 1975 की रात को संविधान की हत्या कैसे की गई थी। हमें एक उदाहरण स्थापित करना होगा कि क्या कांग्रेस ने जो किया उसे दोहराया नहीं है। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पिछले 10 सालों में आपकी सरकार हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया है। सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। केजरीवाल के केस को बड़ी बेंच के पास भेजा। सीबीआई केस में फिलहाल जेल में रहेंगे केजरीवाल। ईडी केस में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह केस केजरीवाल पर थोपा गया। केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत साफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया। एक्स हैंडल पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य कीजिए। अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, इससे साफ हो गया है कि बीजेपी की रची गई सभी साजिशें अब सामने आ चुकी हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का सीएम केजरीवाल पर वार। कहा, आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता और मीडिया को कर रही गुमराह। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी बल्कि मामले को बड़ी बेंच को भेजा। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले विजय कुमार सिन्हा। कहा, यह न्यायालय का निर्णय है, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने साधा निशाना। कहा, पता नहीं किस बात का जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया है उस पर निर्णय अभी बाकी है।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। कारण प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा। स्मृति ईरानी के अपमान पर पीएम बनने के 1.5 साल बाद संसद में बहुमत साबित न कर पाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। दहल विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आवश्यक 138 वोट हासिल करने में विफल रहे। स्मृति ईरानी के अपमान पर रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरों की निशानी है। हाथरस सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा, हाथरस की घटना दुखद, हाईकोर्ट जाने की दी नसीहत। नीट पेपर मामले में 13 आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजा गया। पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में भेजा। सरगना राकेश रंजन से पूछताछ होगी। पेपर लीक मामला और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले मास्टरमाइंड हनुमान मीणा को टोंक पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी हनुमान मीणा को फिर से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में महाविकास अघाड़ी एमवीए को झटका लगा है। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके चलते महायुति के सभी 9 कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीत गए, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन द्वारा 11 में से 9 सीटें जीतने के बाद महायुति गठबंधन के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों के महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमें विश्वास था कि हमारे 9 उम्मीदवार जीतेंगे। नक्सल समर्थकों पर शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। शहरों में ठिकाना मुहैया कराने पर भी शिकंजा। नक्सलियों की मदद करने वालों पर कसेगी नकेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और उनके परिवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। जयपुर में स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी ने सीआईएसएफ के जवान को मारा थप्पड़। थप्पड़ मारते महिला कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी महिला कर्मचारी को पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मानव तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मौके से 4 नाबालिगों को बचाया गया। यूपी के करीब 800 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में तैनात। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ रूट 3 दिन से बंद। करीब 4000 श्रद्धालु फंसे। 200 से ज्यादा सड़कें बंद। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। महाराष्ट्र के नवी में भारी बारिश से मचा हाहाकार। भारी बारिश से शहर में हुआ जलभराव। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी कर रहे हैं। बारात अंबानी के मुंबई स्थित निवास सेंटिलिया से निकलकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में मानीता भावुक दिखी। उन्होंने बारातियों के साथ डांस भी किया। अनंत अंबानी को शादी की रस्मों के अनुसार तैयार किया गया, जिसमें सबसे पहले अनंत को अंबानी परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक साफा बांधा। अनंत राधिका की शादी में रजनीकांत भी परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान अभिनेता ने मीडिया को खूब पोज दिए, जिसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। सलमान खान ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। अभिनेता अनुपम खेर मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। अभिनेता अजय देवगन अपने बेटे संग मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। अनंत राधिका की शादी में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा वेन्यू पर पहुंची हैं। इस दौरान अभिनेत्री ने येलो लहंगा पहना हुआ है। वहीं निक ने बेबी पिंक कलर की शेरवानी पहनी है।
अनंत राधिका की शादी में रणबीर के साथ आलिया भट्ट ने शिरकत की। आलिया पिंक सिल्क साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं, वहीं शेरवानी में रणबीर कमाल के लग रहे थे। अभिनेता विकी कौशल पत्नी कैटरीना कैफ संग मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी पत्नी धनश्री वर्मा संग मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। अनंत राधिका की शादी में किंग खान पत्नी गौरी के साथ पहुंचे। शाहरुख हरे कलर की शेरवानी में काफी डैशिंग लग रहे थे। अनंत राधिका की शादी में दिशा अपने ग्लैमरस अवतार में नजर आई। उन्होंने इस खास दिन के लिए साड़ी कैरी की। अभिनेत्री की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अनंत राधिका की शादी में सुनील शेट्टी अपने बेटे और दामाद के साथ पहुंचे। अभिनेता के साथ उनकी पत्नी और बेटी आथ्या भी नजर आई। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन अपनी पत्नी प्रीति किशन संग अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे देश विदेश के सितारे जमकर डांस करते हुए नजर आए। बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने एक्स पर किया पोस्ट। मुस्लिम होने पर जताया दुख। सिंगर ने कहा, मुस्लिम होने पर दोस्त आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है। सिंगर के पोस्ट पर यूजर्स जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने लवकेश कटारिया को बताया बिग बॉस OTT 3 का विनर। विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच हुए थप्पड़ कांड पर कसा तंज। कहा, विशाल की टीम को 1 सेकेंड की रील पोस्ट करनी चाहिए। मिर्जापुर सीजन 3 में अब एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। ये सीरीज कामयाबी के नए झंडे गाड़ रही है। मिर्जापुर 3 ने क्या नया कारनामा किया है, उसका खुलासा तो सोशल मीडिया पर हुआ है। प्राइम वीडियो ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। बिग बॉस OTT 3 की कंटेस्टेंट पायल मलिक को फोन पर मिली धमकी। यूट्यूब पर लेटेस्ट ब्लॉग किया शेयर। बोली, मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में सेलिब्रेट किया अपने भाई का बर्थडे। एक्ट्रेस ने बर्थडे पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सरफिरा के प्रमोशन के बीच एक्टर अक्षय कुमार और हुए कोरोना पॉजिटिव। अनंत राधिका की शादी में नहीं होंगे शामिल। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर की जंग से लड़ रही हैं। इस बीच हिना के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए व्रत रख रहे हैं। साथ ही मंदिर दरगाह पर प्रार्थना भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी टीम इंडिया। BCCI श्रीलंका या फिर दुबई में चाहता है टूर्नामेंट का आयोजन। भारत के पाकिस्तान जाने पर सवालिया निशान पर वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आए टीम इंडिया, हमारा पूरा देश अन्य सभी टीमों की मेजबानी के लिए उत्साहित। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान आते ही भारत की मेहमान नवाजी भूल जाएंगे विराट कोहली। क्रिकेट को राजनीति से दूर रखने की भी हिदायत दी। भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल जारी। 26 जुलाई को पलेखेले में खेला जाएगा पहला T20 मैच। दौरे से पहले हसरंगा ने छोड़ी कप्तानी। BCCI है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। टॉप 10 क्रिकेट बोर्डों की कमाई का 85% कमाता है BCCI। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर।